संसद के दीवारों से गृह मंत्री अमित शाह की बुद्दहाड़ सुनाई दी, जिसने मानवाधिकार का चोला ओढ़े लोगों की बोलती बंद कर दी। नक्सलवाद पर शाह का ऐसा प्रहार कि विपक्ष के पास सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। गृह मंत्री ने सीधे तौर पर पूछा, संसद में बैठकर नक्सलवाद पर ज्ञान देना आसान है, लेकिन उन 15,000 बच्चों के उजड़े जीवन का हिसाब कौन देगा। शाह ने उन लोगों को ललकारा जो दिल्ली के कमरों में बैठकर मानवाधिकारों की बात करते हैं, लेकिन बस्तर के खून से सनी जमीन को नजरअंदाज कर देते हैं। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने अर्बन नक्सल समर्थकों को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, ये लोग जरा उन सुरक्षा कैंपों में जाकर 2 दिन रहें, तब पता चलेगी हकीकत। पहले जरा सुनिए अमित शाह ने क्या कुछ कहा। जिसको भी ये नक्सलवादी हिंसा अन्याय का सामना लगती है, मेरे सबसे करबद्ध निवेदन है, एक कैंप में जाकर 2 रात बिताइए, आपको मालूम पड़ेगा ये नक्सलवादियों ने क्या किया। और यहां बैठकर फैशनेबल तरीके से इनका पक्ष लेना, कि इनकी सुनो, इनसे चर्चा करो, बहुत सरल है किसी के पास जवाब? ये 15,000 बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिए, कौन जिम्मेदार है किसी के पास जवाब? क्या सारे बुद्धिजीवी अर्बन नक्सल जाकर देखिए कैंप में आपने क्या किया है। आप तो इसी चैम्बर में बैठकर कोर्ट के प्रोटेक्शन के अंदर आर्टिकल लिखते रहते हैं, वहां जीवन के जीवन उजड़ गए हैं और किसी को परवाह नहीं है। अपने आप को ह्यूमन राइट का चैंपियन मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 32 साल की आयु तक मेहंदी न लगाने वाली बच्ची के ह्यूमन राइट का कौन चिंता करेगा? मान्यवर, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी करेंगे और कोई। इनका अधिकार जो छीन लिया है, इसका हिसाब कभी न कभी देना पड़ेगा। मैं तो जन्म से हिंदू हूं मान्यवर, कर्मों में मानता हूं। जिन्होंने भी शब्द से भी प्रचिन्न समर्थन नक्सलाइटियों का किया है, वो सब इस पाप के इतने ही भागीदार है जितना बंदूक लेकर घूमे। गृह मंत्री ने साफ किया कि मानवाधिकार केवल चुनिंदा मामलों के लिए नहीं होते। जब गरीब, आदिवासी और जवान मरते हैं, तब ये चिंता कहां चली जाती है। इस भाषण की गूंज सीधे पीएमओ तक पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक्स पर आकर इस संबोधन को शानदार बताया। पीएम ने कहा कि शाह ने तथ्यों और ऐतिहासिक संदर्भों के साथ ये साबित कर दिया कि कैसे एक प्रतिगामी माओवादी विचारधारा ने दशकों तक भारत के विकास को पीछे धकेला और युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। शाह ने साफ संदेश दे दिया है, सरकार अब 0 टॉलरेंस मोड में है। नक्सलवाद का अंत तय है, चाहे वो जंगल में हो या शहरों के भीतर। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।